टेबल में बेसिकली 4 ग्राफ दिया हुआ है। वाई एक्सिस के लॉन्ग टर्मिनल वेलोसिटी और एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तुम्हारा रेशियो ऑफ सिग्मा बाई रो। हम लोग को इन चारों में से जो अप्रोप्रिएट ग्राफ है वो बताना है। क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी को निकाल लेते हैं। तो हम लोग को पता है टर्मिनल वेलोसिटी पार्टिकल को उस टाइम होता है जब बॉडी पे जो नेट फोर्स होता है ना वो 0 हो जाता है ना। और उस टाइम पे जो पार्टिकल होता है वो तुम्हारा एक कांस्टेंट वेलोसिटी जिसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं उससे वो फॉल करता है। इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम W must be equal to FB plus FR, where W is equal to weight of the spherical ball, FB is basically the buoyant force acting on the body, while FR is the friction force due to the viscosity. अब देखो W की जगह हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी स्फेरिकल बॉल का दिया हुआ सिग्मा, तो सिग्मा जी। उसी तरीके से जो buoyant force का वैल्यू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हमें पता है स्टोक्स लॉ से 6 पाई ईटा रेडियस वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा 2/9 ईटा आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी। क्वेश्चन में क्या है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तुम्हारा है सिग्मा बाई रो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को सिग्मा बाई रो यहाँ बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो मेरा वीटी का वैल्यू आ जाएगा 2/9 ईटा आर स्क्वायर रो जी सिग्मा बाई रो -1। ठीक है। अब अगर हम वीटी को अगर हम लोग वाई एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट करें और सिग्मा बाई रो को अगर हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट करें तो बेसिकली ये तुम्हारा इक्वेशन हो जा रहा है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ना ये तुम्हारा ओरिजिन से पास नहीं करेगा क्योंकि ये वाई इक्वल टू एम एक्स सी फॉर्म में है। यानी जो तुम्हारा इक्वेशन 2 यानी जो हमारा जो ग्राफ 2 है ये तुम्हारा सही आंसर नहीं होगा। सिमिलरली ग्राफ 4 भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि एक सिंपल ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है। अब देखो हम लोग को आंसर जो है ना 1 और 3 के केस में होगा। अब देखो यहाँ पे जो ना टर्मिनल वेलोसिटी है उसका वैल्यू पॉजिटिव कब होगा तो वो कंडीशन निकाल लो। तो पॉजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, सिग्मा बाई रो -1 मस्ट बी इक्वल टू 0। इससे मेरा वैल्यू आ जाएगा सिग्मा बाई रो मस्ट बी ग्रेटर देन 1। यानी कि जब ना सिग्मा बाई रो 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। तो मेरा ग्राफ पॉजिटिव हो रहा है। अब मेरा ग्राफ पॉजिटिव किस केस में हो रहा है, दोनों के केस में हो रहा है। ठीक है। और जब मेरा सिग्मा बाई रो का जो वैल्यू जस्ट 1 हो रहा है ना तो उस केस में मेरा टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू हो जाना चाहिए 0, है ना। अब यहाँ पे चेक करो, जब मेरा सिग्मा बाई रो का वैल्यू 1 हो रहा है तो किस में टर्मिनल वेलोसिटी 0 हो रहा है, तो टर्मिनल वेलोसिटी मेरा ग्राफ 1 के केस में 0 हो रहा है। तो ग्राफ 3 के केस में 0 नहीं हो रहा है, यानी 3 मेरा आंसर नहीं हो सकता है। यानी इस लॉजिक से मेरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।